चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ज बढ़ने पर यूट्यूब से नकली नोट छापना सीखा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रायपुर का पति पत्नी जोड़ा नकली नोट छापते हुए पकड़ा गया। कर्ज बढ़ने पर उन्होंने यूट्यूब से नोट बनाने का तरीका सीखा। 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को खपाए। शातिर जोड़े ने नोटों पर मिट्टी तक लगाकर पुराने नोट जैसा दिखाने की कोशिश की। व्यापारी नोटों की खराब क्वालिटी और स्पर्श में फर्क देख सतर्क हुए। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। बरामद वस्तुओं में 1,70,000 रुपए से अधिक के नकली नोट, कलर प्रिंटर और पेपर शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बालोद में नगर कीर्तन। बालोद में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर भव्य नगर कीर्तन निकाली गई। पालकी में सुसज्जित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नगर कीर्तन पंच प्यारों के नेतृत्व में गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर गंजपारा, मिनी माता चौक, घड़ी चौक, सदर रोड और कचहरी मार्ग से होकर पुनः गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने मार्ग में पुष्प वर्षा और मत्था टेककर दर्शन किए। समाज के लोग सफाई और सेवा में लगे रहे। श्री गुरु सिंह सभा बालोद और युवा सिख संघ ने आयोजन में सहयोग दिया। प्रकाशोत्सव में गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और साहिबजादों की शहादत को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। चरोदा रेलवे यार्ड के पार्किंग साइड में लगी आग। चरोदा रेलवे यार्ड के पार्किंग साइड में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख लोगों ने दमकल को सूचना दी। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया और आग के फैलने से रोका। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रेलवे विभाग आग लगने की वास्तविक वजह पता कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आसपास के लोग सतर्क रहे और समय पर कार्रवाई से बड़ा नुकसान टला। कवर्धा बस स्टैंड पर 2 पक्षों में मारपीट। कवर्धा के पुराने बस स्टैंड पर 2 दुकानदारों के बीच विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सुदर्शन चंद्रवंशी के होटल और पास के ठेले वाले के बीच टॉयलेट के उपयोग को लेकर विवाद हुआ। विरोध पर सुदर्शन के बेटे से मारपीट की गई और दोनों पक्ष डंडे रॉड लेकर भिड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दुर्ग में हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी, सरकारी दफ्तर खाली। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दुर्ग समेत पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी दफ्तरों में ताले लगे और जरूरी कामकाज ठप रहे। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार लिखित में जवाब नहीं देती है तो बड़ा आंदोलन होगा। रायपुर नगर निगम में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया ताकि आम जनता को असुविधा न हो। हड़ताल में डीए और वेतन भत्ते की मांग प्रमुख है। हड़ताल का उद्देश्य सरकार का ध्यान कर्मचारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। शराब के पैसे नहीं देने पर गला रेता। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में शराब के पैसे नहीं देने पर मंगलूराम यादव पर हमला किया गया। आरोपी ओम प्रकाश यादव ने धारदार हथियार से उसका गला रेतने की कोशिश की। मंगलूराम गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के पास से चाकू बरामद किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा और शराब के विवाद से उत्पन्न हिंसा पर चिंता बढ़ा दी। नए साल में 50,000 श्रद्धालु करेंगे देवी दर्शन। महासमुंद जिले में नववर्ष 2026 पर प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ की संभावना है। बागबाहरा स्थित घुंचापाली चंडी माता मंदिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब 50,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। वर्ष की शुरुआत भगवान के दर्शन और आशीर्वाद से करने की परंपरा है। खल्लारी माता मंदिर और बिरकोनी चंडी मंदिर में भी भक्तों का तांता रहेगा। मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने का अनुमान है। जीपीएम में कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज ठप। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों के तहत अधिकारियों ने ज्योतिपुर पेंड्रा रोड पर धरना दिया। हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालय और स्कूलों में कामकाज ठप रहा। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि 31 दिसंबर को तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहेगी। मुख्य मांगों में महंगाई भत्ते का अनियमित भुगतान शामिल है। कर्मचारियों ने कहा कि 2019 से डीए का बकाया भुगतान नहीं हुआ, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ।
भूपेश बघेल बोले, भाजपा सरकार योजनाओं को बंद करने में लगी। सूरजपुर में जिला कांग्रेस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार ने 95 नई योजनाओं के माध्यम से नवा छत्तीसगढ़ बनाया। वर्तमान भाजपा सरकार इन योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार और भर्तियां बंद हैं और सभी विभागों में गड़बड़ी फैली हुई है। भूपेश बघेल ने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी, महिलाएं, युवा, मजदूर और किसान सभी आंदोलन के रास्ते पर हैं। कांग्रेस गरीब, व्यापारी, महिला, युवा, किसान और मजदूर के हित में लड़ाई लड़ रही है। बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस अलर्ट। बिलासपुर पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिसोर्ट में केवल रात 12:30 बजे तक सेलिब्रेशन की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर रात 10:30 बजे के बाद तेज आवाज या डीजे की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर आयोजकों और डीजे संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ड्रोन से निगरानी करेगी और चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इस बार शहर के प्रमुख होटलों में कोई बड़ा आयोजन या सेलिब्रिटी बुलाना नहीं हुआ है। लोग रिसोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता बरकरार रहेगी। देवभोग सीमा पर 12 घंटे में 2 लाख का धान जब्त। गरियाबंद जिले में पुलिस ने ओडिशा सीमा पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। केवल 12 घंटों में 6 वाहनों से 1470 बोरी धान जब्त की गई, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है। यह धान ओडिशा से समर्थन मूल्य पर बेचने की कोशिश में था। रात भर पुलिस ने 3 सीमाओं पर छापेमारी की। इसमें 3 ट्रक और 3 अन्य वाहन शामिल थे। मंडी अधिनियम के तहत धान जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि इस बार सतर्कता के कारण ओडिशा का धान राज्य में समर्थन मूल्य पर बेचना आसान नहीं रहा। कार्रवाई से अवैध व्यापारियों को बड़ी चेतावनी मिली और नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ। MIC मेंबर बोले, सभापति को बैठने का अधिकार नहीं। बिलासपुर में मेयर इन काउंसिल बैठक में सभापति विनोद सोनी और पार्षद विजय ताम्रकार के बीच तीखी बहस हुई। MIC सदस्य ने सभापति को बैठक में बैठने का अधिकार नहीं होने का दावा किया। बैठक में मेयर और नगर निगम कमिश्नर की मौजूदगी में बहस लंबी चली और नियम कानून तक सवाल उठे। नगर निगम सचिव राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि नियम के अनुसार केवल मेयर और MIC सदस्य बैठक में बैठ सकते हैं। यह विवाद पिछले 3 महीने में हुई सामान्य सभा बैठक से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों ने नियम और प्रोटोकॉल को लेकर अपनी आपत्ति जताई। दैनिक भास्कर और इट्सा हॉस्पिटल के वार्षिक पंचांग का विमोचन। दैनिक भास्कर और इट्सा हॉस्पिटल का वार्षिक पंचांग छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विमोचित किया। पंचांग में वर्ष भर की तिथियां, मुहूर्त, पर्व त्योहार, ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष जानकारी शामिल है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह पंचांग धार्मिक, सांस्कृतिक और दैनिक योजनाओं के लिए उपयोगी है। विमोचन समारोह में सचिव विक्रम सिंह सिसोदिया, इट्सा हॉस्पिटल डायरेक्टर सुनील बालानी, दैनिक भास्कर स्टेट हेड देवेश सिंह और अन्य अधिकारी व पत्रकार मौजूद रहे। इस पंचांग का उद्देश्य पाठकों को बेहतर जीवन योजना बनाने और आवश्यक जानकारियां प्रदान करना है। आधार कार्ड बनाने में लापरवाही उजागर। नवा रायपुर स्वास्थ्य संचालनालय के स्टोर से 36 टैबलेट चोरी होने के बाद शिशुओं के आधार कार्ड बनाने में लापरवाही सामने आई। 1.5 साल पहले नवजात और 5 साल तक के बच्चों के आधार के लिए 144 टैबलेट खरीदी गई थी। जांच में पता चला कि टैबलेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बांटी ही नहीं गई। योजना के तहत नवजातों का आधार बनाना था और ऑपरेटरों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। चोरी और लापरवाही से सरकारी निवेश और योजना की कार्यकुशलता प्रभावित हुई। अब प्रशासन ने इस मामले में गंभीर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। IGKV में खुलेगा न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पहले चरण में 2.5 करोड़ जारी किए गए। सेंटर मार्च तक शुरू होने की संभावना है। अब तक नई किस्मों की जांच मुंबई के बार्क केंद्र में होती थी, जिसमें 1-2 माह लगते थे। रायपुर में यह सुविधा उपलब्ध होने से अनुसंधान तेज होगा। सेंटर रेडी टू ईट और रेडी टू यूज फूड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर भी काम करेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका तकनीकी सहयोग करेगा। बीजेपी बोली, कांग्रेस मुद्दा विहीन और भ्रमित। रायपुर में प्रेस वार्ता में बीजेपी के अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब मुद्दा विहीन और भ्रमित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। रामजी बिल के विरोध का उदाहरण देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि सभी फैसले केंद्र सरकार करेगी, जबकि निर्णय ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि सही जानकारी निचले स्तर तक पहुंचे, ताकि जनता सच्चाई जान सके।